ओम 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 के लिए सीधी होकर के बैठे, कोमलता के साथ में आंखों को बंद करना, लंबा गहरा सांस लेते हुए यज्ञ से निकलने वाली सुगंध को नासिका से अनुभव करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, ओम का उच्चारण। एक बार फिर श्वास भरेंगे। एक बार फिर से आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के माननीय संरक्षकगण, माननीय मंत्री जी, प्रधान जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए अतिथिगण, आदरणीय वरपुरुषों, मातृशक्ति, लगभग 29 जनवरी से आज 28 फरवरी तक आपके बीच अहमदाबाद में रहते हुए लगभग प्रतिदिन रविवार को छोड़ करके आना होता रहा है। आप सबके दर्शनों का लाभ मिलता रहा है और आपसे सीख भी बहुत कुछ मिलती है। सीख ये मिलती है कि पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाएं, गुजरात के बारे में एक बात आम कही जाती है जो लगभग 100% सही है कि गुजरात के लोग धार्मिक हैं। कितना भी धन हो, इतनी सरलता, अभिमान, अहंकार बिल्कुल नहीं है। सादगी, सरलता, अभिमान नहीं, बिल्कुल नहीं। सात्विकता, धार्मिक लोग, ये चर्चा पूरे भारत में थी। हम जाएं कहीं भी, कलकत्ता, मुंबई, तेलंगाना, हैदराबाद, दिल्ली, कहीं भी जाएं, इस बात से सब लोग, और ये गुजराती ही है कि चाहे गांधी जी आए हों गुजरात से, सरदार पटेल आए गुजरात से, ऋषि ध्यान जी महाराज आए गुजरात से, माननीय प्रधानमंत्री जी आए गुजरात से, माननीय गृह मंत्री जी आए गुजरात से। गुजरात देश का नेतृत्व करने वाला प्रदेश है और यहाँ देखते भी हैं समाजों के अंदर बढ़िया उपस्थिति भी रहती है और स्वागत सत्कार भी लगभग समाजों में से काकरिया, तल के कुबेर नगर, बढ़िया भवन, इस आयु में भी आप लोग इतना कार्य करते हैं तो ये आश्चर्य होता है। जैसे जवान दौड़ करके काम करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ आप सबको देखा है। ये सत्यनारायण जी को हम देखते थे, लोग जी को, पंडित श्यामलाल जी पीछे बैठे हैं हमारे मान्य, तो इस तरह दौड़ करके काम करना, तो मुझे तो लगता है कि आप नौजवान हैं इसलिए बढ़िया काम करते हैं, दौड़ करके काम करते हैं। ये सत्यनारायण जी यहाँ भी सत्संग में, सहजपुर भी सत्संग में, रात्रि में कार्यक्रम हुआ परिवार में, वहां भी सत्संग में। सत्संग ही जैसे आप लोगों का जीवन है। और नौजवान इसलिए कह रहे हैं कि ये जो नौजवान होते हैं, नौजवान से अभिप्राय होता है जैसे नौका पाड़ा हम बोले 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 की 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9। आप 9 का पढ़ा पढ़ते चले जाएं और जोड़ करें 9, जो शुरू से लेकर के आखिर तक एक जैसा ही हो, वही ऊर्जा से भरा हुआ हो, वही एनर्जी से भरा हुआ हो,
तो आप सबको देख करके लगता है इतने वर्षों से आते हैं, अब भी आप में वही जोश खरोश नजर आता है। अलग अलग विद्वानों को बुलाते हैं, दुनिया के कोने कोने से विद्वान आते और आपके यहाँ आते हैं, उनको सुनना, समय देना, वरना कुछ लोग व्यापार में लगे हुए हैं, कोई सो रहा है, लेकिन आप तैयार होकर के यज्ञ करना, सत्संग सुनना, सारी व्यवस्था करना, ये बड़ा सौभाग्य कुबेर नगर आर्य समाज के आप सब अधिकारियों के लिए। आप साधुवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। इसी के अंतर्गत हम लगभग चर्चा चल रही है। आज क्योंकि सबसे ज्यादा जो चर्चाएं देश में नहीं दुनिया के अंदर होती हैं, परमात्मा के ऊपर ही सारे प्रसाद हैं। जहाँ झगड़े होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे फ्रांस में हो, वो सारे झगड़े परमात्मा के ही ऊपर लगभग लोग करते हैं। कोई कहते हैं पूरे विश्व के अंदर इस्लाम लेकर के आओ, कोई कहते हैं सारे संसार को ईसाइयत बनाओ, लेकिन परमात्मा संदेश देता है संसार के अंदर, ए संसार वालों अलग अलग टुकड़ों में ना बढ़ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस सारे संसार को एक परिवार की दृष्टि से देखो, टुकड़ों में नहीं बंटना, सारे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करो। अब सारे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना इतना कठिन लगता है लोगों को, लेकिन यदि वो आर्य समाज में आकर के यहाँ का चिंतन देखें तो आप सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा सारे विश्व का कल्याण करता, चींटी से लेकर के हाथी तक सबके भोजन की व्यवस्था करता है, सारे संसार को बनाता है, सारे संसार का पालन पोषण करता है। तब परमात्मा ने ये संदेश हमें भी दिया, बोले जैसे सारे संसार का पालन पोषण मैं करता हूं, तुम भी चाहो तो सारे संसार का उपकार कर सकते हो। चींटी से लेकर के हाथी तक सबका उपकार कर सकते हो। और जिन 84 लाख योनियों की बात आती है, कहीं कोई बिल में रहता है जो दिखाई भी नहीं देते, बहुत से जीव रहते हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं, बोले सारे संसार का उपकार यदि करना चाहे तो व्यक्ति संकेत कर देता है, साहब किसी के पास में कपड़ा नहीं था, हमने कपड़ा दे दिया, किसी के पास भोजन का भाव था, भोजन करा दिया, धन का भाव था, हमने धन की पूर्ति कर दी है। लेकिन ऐसा करने से सारे संसार का उपकार नहीं होता। कितना बेहतर सिद्धांत ऋषि ध्यान जी महाराज ने वेद से लेकर के संसार वालों को दिया, सारे संसार का उपकार। बोले तुम्हें बहुत से पशु हैं, पक्षी हैं, को रोटी भी नहीं खाते हैं, सांप के आगे आप रोटी रखो तो खाएगा नहीं, मगरमच्छ रोटी खाएगा नहीं, उसे तो अलग से कुछ चाहिए। वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता भी नहीं है। क्या कमाल का चिंतन ऋषि ध्यान जी महाराज ने वेद से लेकर के दिया। बोले यदि सारे संसार का उपकार करना चाहते हो और फिर गर्व अनुभव करो, ये अनुभव करो कि मैं ऐसा प्राणी हूं इस संसार में जो सारे संसार का उपकार कर सकता हूं, भला कर सकता हूं। शादी किसी की हो, आदरणीय माता जी के यहाँ शादी थी बेटे की, तो जो इनके परिचित थे उन्हें बुला लिया, जो परिचित नहीं थे उन्हें बुला लिया, तो जो परिचित थे उनका उपकार हो गया। शादी करें, जन्मदिन मनावे, तो परिचितों को बुलाते हैं जन्मदिन पर, तो लेकिन ऋषि संकेत करता, परमात्मा संकेत करता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे संसार को सुखी बनाओ। तो बोले कैसे बनाना, इतना हल्का सा फार्मूला, क्योंकि हम लोगों के व्यवहार में रूटीन में है, हमें लगता है कि तो कोई बात नहीं है। ऋषि लिखते कि संसार में इस यज्ञ के माध्यम से सारे संसार का उपकार किया जा सकता है। ये यज्ञ ही है, यहां आप यज्ञ कर रहे हैं, इसका लाभ अमेरिका वालों को भी है, जर्मनी वालों को भी। बोले महाराज वहां तो पासपोर्ट लगता है, वहां तो बहुत दूरी है। दूरी नहीं है, हमारी नजरों की दूरी है। आप विचार कर करके देखें, जो आहुति यहां दी गई, सूर्य ज्योति ज्योति, अग्नि ज्योति ज्योति, इन आहुतियों को ये सूर्य देवता अपने किरणों से, प्रकाश से, वायु के द्वारा
सूर्य लोक में ले जाता है। और ये सूर्य अमेरिका में भी यही चमकता है, जर्मनी में भी यही है, लंदन में ये, पूरे विश्व के अंदर ये एक सूर्य ही सारे संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य लोक में इन आहुति को ले जा करके किरणों से उठाता है, रोशनी के द्वारा फैला देता है। लाभ इसका अमेरिका वालों को भी है, जर्मनी वालों को भी, पूरे विश्व को। जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहां भी इसका प्रकाश जाता है। तो इस यज्ञ के माध्यम से सारे संसार का उपकार किया जा सकता है। जो चाहे कि मैं सारे संसार का उपकार करना चाहता हूं, यज्ञ करे। ऐसा फार्मूला और दूसरा कोई देश वाला, कोई संत, कोई तपस्वी नहीं दे सका। सिर्फ वेद में ये फार्मूला और ऋषि ध्यान जी महाराज ने इसीलिए आर्य समाज के नियम में से रखा। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, हम सबका कर्तव्य है। मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य है उपकार करो सारे संसार का। और तब कहते हैं कर भलाई वो भलाई। आप किसी के रास्ते के कांटे यदि हटाते हैं तो आपसे तो ऑलरेडी हट गए। आपने किसी के लिए रास्ता साफ किया, आपके लिए हो गया। इसलिए परमात्मा जैसे सारे संसार को बनाता है, सारे संसार का पालन करता है, सारे संसार का संहार करता है, ऐसे ही उसका चौथा कार्य भी है। आप कहेंगे चौथा कार्य कौन सा है? तब हम लोग गुनगुनाते हैं इन मंचों पर, अपने भजनोपदेशक विद्वान लोग गाते भी हैं। करता है इंसाफ तभी का सिंहासन पे डट के, उसका फैसला कोई ना बदले, लाख चढ़े सर पटके, समझदार तो चुप रहता पर मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। परमात्मा सबका हिसाब किताब रखता है, उसके बाद में सबका अकाउंट है, सबके खाते हैं। बोले इसी जन्म का नहीं, हमारे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म हुए, उन सब करोड़ों लाखों जन्मों का सारा अकाउंट परमात्मा के पास में है। बोले प्रमाण इस बात का? तब मंत्र यजुर्वेद का कहता, सैनो बंधुर जनिता, वह परमात्मा हम सबके नाम, स्थान, जन्मों को जानता है। परमात्मा वो भूलता नहीं है किसी बात को, हम भूल जाते हैं। कुछ 3 दिन पहले क्या खाया था, सोच करके बताएंगे, तब याद ले जाते हो, और हाँ ये खाया था। परमात्मा नहीं भूलता, वो जन्म जन्मांतर तक का सारा हिसाब किताब रखता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, सबके कर्मों का फल देता है। एक व्यक्ति बोले महाराज पहचानता कैसे है वो? कर्म किया बंबई में, कर्म किया कलकत्ता में, कर्म किया बेंगलोर के अंदर, आ गए अहमदाबाद में, व्यापार शुरू कर दिया। यहाँ पर अपना चेहरा भी बदल लिया, दाढ़ी रख ली है, बाल बढ़ा लिए हैं, गले में माला डाल ली है, हाथों में कलावे बांध लिए हैं, माथा चंदन से लीप दिया है, सब कुछ बदल दिया। बदलने कैसे, पहचाने कैसे परमात्मा? और कर्म किया वहां पे बेंगलोर के अंदर, कलकत्ता में, अब अहमदाबाद में है। अब परमात्मा अहमदाबाद में कैसे आकर के हमें तलाश करेगा? तो बोले परमात्मा को आने जाने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो अहमदाबाद में भी है, बेंगलोर में भी है, सब जगह है। तो बोले पहचानेगा कैसे वो कि हमने कर्म किया है? कैसे तलाश करे, कैसे ढूंढेगा? तब संकेत करते बोले जैसे इस मोबाइल का डाटा किसी को लेना हो तो इसमें छोटी सी चिप होती है, ये पतली सी चिप आती है, अगर ऐसे फेंक दें तो तलाश करने में समय लगे। तो बोले जैसे ये चिप इसके अंदर है, ऐसे ही परमात्मा में ये मोबाइल हमने बनाया, और ये जो रथ है, ये जो बॉडी है मनुष्य, इसे परमात्मा ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, माँ ने नहीं बनाई, पिता ने नहीं बनाया, इसे बनाने वाला परमात्मा है। और बना करके परमात्मा क्या करता, इसमें छोटी सी चिप लगा देता,
और मैंने संकेत किया था परमात्मा के जितने भी काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे परमात्मा नहीं दिखता ऐसे उसके इंस्ट्रूमेंट भी नहीं दिखते हैं। चिप फिट है, जीवा के अंदर इंस्ट्रूमेंट फिट है जो चेक करके बता देता है खट्टा, मीठा, कड़वा, अनार, लीची, चीकू, आम, कौन सा आम, उन सबके स्वाद बता देता, लेकिन देखी खोल करके इंस्ट्रूमेंट दिखाई नहीं देता। ऋषि ध्यान जी महाराज ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सुन रखा था, पढ़ रखा था 8 चक्र होते हैं, ये फलाना चक्र, ये अन्नमय कोश, इस तरह के। तब ऋषि ध्यान जी महाराज ने नदी में बहती हुई एक लाश को पकड़ा और पकड़ करके चाकू आदि लेकर के उसे चीरा और चीर करके देखना चाहा कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसमें है, कहाँ कहाँ कौन सा चक्र है, क्या क्या है, दिखाई नहीं। ऋषि ध्यान जी ने ऐसे फिर पता लगता परमात्मा के जितने इंस्ट्रूमेंट इस शरीर के अंदर काम करते हैं दिखाई देते नहीं, काम होता हुआ नजर आता है, महसूस होता है, उसकी फैक्ट्री चलती हुई नजर आती है। आप लगाओ कानों पर हाथ, अंदर की घूं घूं की आवाज नजर आती है। इसीलिए लिखा भी है कवियों ने, हाथ को रख के कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। जो बढ़िया माल बनता है, जो हम खाते हैं भोजन आदि सात्विक, जो बढ़िया माल उससे बना अंदर, इसी में जब तो होता है। जब बढ़िया खाते हैं, अच्छा सात्विक खाते हैं, तो उसकी चमक आ जाती है, अरे बड़ा अच्छा, क्या बात है, बड़ी अच्छी सेहत बन रही है। अरे बने कैसी? जो बढ़िया माल बनता है इसी में जब्त होता है। व्यवस्था है कचरे को बाहर गिराने की, इसमें रगड़ाई भी होती है, घिसाई भी होती है। जैसे मिक्सी में हम घुमाते हैं, इसमें भी मिक्सी फिट है, वो काट पीट करके उसका घोल बना करके छनता भी है, रगड़ता भी है, वो सब काम चल रहा है। जो कचरा निकलता है उसे बाहर गिराने की व्यवस्था भी है। कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने लगा रखे हैं कि जहां जो सा कचरा निकलना हो आएगा। जितने इंस्ट्रूमेंट हैं दिखाई नहीं देते हैं, कान सुन करके बता देता, बूढ़े की आवाज के जवान की, बीमार है कि स्वस्थ, युवा है कि बालक, महिला है कि पुरुष, जंगल में है कि शहर में। बोले तो साधारण बात है, 20 साल पहले सुनी हुई आवाज को मित्र की आवाज सुनी, पहचान लेता इंस्ट्रूमेंट। अरे आप बोल रहे हो, इतने दिनों बाद फोन किया, ये कहां फीड हुई थी आवाज, कौन से इंस्ट्रूमेंट में? हमारे यहां मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग होती, इसमें कौन सी ऐसी रिकॉर्डिंग लगी हुई है शरीर के अंदर कि 20 साल पहले आवाज भी हमें तो डिलीट करनी पड़ती है। ये मोबाइल हैंग हो जाएगा, इसलिए डिलीट कर दो फालतू। ये कभी हैंग होता ही नहीं। इसके अंदर जन्म जन्मांतर की हमारे कर्म, हमारी स्मृतियां, वो सब इसके अंदर फीड हैं, कभी डिलीट करने की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा को जो सा कुछ देखना होता है देख लेता है। इसलिए परमात्मा सबके कर्मों का हिसाब करता है। एक व्यक्ति मुझसे बोले, महाराज यदि हम पुण्य करें, पाप हमने किए और आकर के मंदिरों में तो, घरों में तो, यज्ञों में आहुति दी थी, 1 क्विंटल सामग्री, 1 घी का टीन, ये कम लगता है, पाप ज्यादा हो तो बोले 2 क्विंटल सामग्री, 2 घी के टीन। अब जो पाप किया है वो तो कट जाएगा। हमने इधर पुण्य कर दिया, इधर पाप किया था, तो बराबर हिसाब किताब हो गया। ऋषि लिखते ना, बोले कैसे? पहले जैसे कोई बोले 20 गायों में से 10 बकरियां घटाओ, तो बोले नहीं घटेंगी। गाय में से गाय घटेंगी, बकरियों में से बकरी घटेगी, भैंस में से भैंस घटेगी। जो पुण्य किया है उसका पुण्य का फल, जो पाप किया है पाप का फल मिलेगा। तब एक नौजवान खड़े हो गए, तब वो बोला, आचार्य जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, कैसे मिलेगा ये बताओ। आप प्रवचन के माध्यम से बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वहां
ठीक है, लेकिन हमें तो सिद्ध कर करके बताओ, हमारे दिल को छुए, हमारा हृदय पकड़े उस बात को कि हाँ बिल्कुल सत्य है, तर्क की कसौटी पर कस करके बताओ। और वो नौजवान कहता है महाराज मेरे को इतने पुण्य कर्म है, आर्य समाज के यज्ञों में, गुरुकुलों में, घर में मेरी यज्ञशाला बना रखी है, व्यापारी बढ़िया हूँ, बढ़िया पैसा है, बहुत सारे पुण्य कर्म करता हूँ, शुभ कर्म करता हूँ, भाइयों की मदद करता हूँ, बहनों की मदद करता हूँ, यज्ञों में आहुति देता हूँ, पारायण यज्ञ करता हूँ, गुरुकुलों को दान देता हूँ, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को दान देता हूँ। मैं अपनी आय का लगभग 10% से अधिक पैसा निकाल करके पुण्य कार्य में किया, और मैंने अपने जीवन का आकलन कर करके देख लिया है कि मेरे जीवन में पुण्य कर्म इतने हैं, इतने हाथ कर करके कहता हूं इतने पुण्य कर्म है मेरे, अब ये मैंने किए हैं और आप कह रहे हैं कि पुण्य का फल मिलता है, तो मिलता कैसे है, सिद्ध कर करके बताओ। मैंने कहा अच्छा चल बेटा इस बात को इस तरह समझते हैं, एक बच्चे का जन्म अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में काम हुआ तो बोले अडानी जी के यहाँ हो गया। अभी अडानी जी परसों देखे थे हमने, इतनी सरलता सादगी का व्यक्ति। एक बच्चे का जन्म अडानी के यहाँ हो गया और एक बच्चे का जन्म हो गया बंबई में झोपड़पट्टी में। उसी घड़ी, उसी पल, उसी तिथि, उसी क्षण ये दोनों बच्चे संसार में आ गए। एक का जन्म अडानी के यहाँ, एक का झोपड़पट्टी में। इन बच्चों ने जन्म लेते के साथ में कोई कर्म नहीं किया। अडानी के यहाँ जो बच्चा आया, विद्वानों को बुलाया गया, मिठाइयां बंट रही हैं, खुशियां हो रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मित्रों के फोन आ रहे हैं पूरी दुनिया से अडानी के, ए बधाई हो आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ, खूब बधाई हो, मंगल कामना। विद्वानों को बुलाया जा रहा है, जीवा पे लिखो है सोने की सलाखा। हम ढूंढे घरों में तो मिले ना, सोने की क्या तांबे की ना मिले, उनके यहाँ क्या कमी है सोने की? सोने की सलाखा बहुत बड़ी बड़ी है। लो महाराज जौन सी चाहो छोटे बड़ी से, लो शहद से लिखो इसकी जीवा पे। एक बच्चा वहां आया जिसकी जीवा पे सोने की सलाखा से ओम लिखा जा रहा है, शहद में डुबो करके। एक ये बच्चा है और एक बच्चा वो है जो बंबई में झोपड़पट्टी में आया, रेलवे के किनारे बड़ी झोपड़पट्टी, इतनी दुर्गंध, इतना गंदगी का वातावरण। हम सोचते हैं, आप लोग सोचे, हम सोचे कि हम तो जीवित रह नहीं सकते, लेकिन रहना पड़ता जहां परमात्मा भेज देता रहते हो। अब उस बच्चे को देखो, कपड़े के झूले में है, ना माता का कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई दवाई है, ना उस बच्चे के लिए कोई इंजेक्शन है, ना कोई सोने की सलाखा, क्या लोहे की सलाखा से, दूध में क्या पानी से भिगो करके लिखने वाला ओम कोई है नहीं। उन्हें पता भी नहीं है लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। ये दोनों बच्चों ने एक साथ जन्म लिया, एक जन्म के साथ में अडानी की अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया, शांति ग्राम का वारिस बन गया। अडानी के पेट्रोल कंपनियां तो, तेल कंपनियां तो, सबके वारिस बन गया। एक वो झोपड़पट्टी वाला बच्चा जो बंबई में है, उसके माता पिता कचरा चुनते हैं, खाली बोतल, कंच की बोतल इकट्ठी कर करके उन्हें बेच करके जो 2 पैसे बनते हैं उससे अपना पेट भरते हैं। ये रोता है दूध के लिए, माँ के स्तनों में दूध ही नहीं है, वो खाए क्या, जैसे तैसे गुजारा करती है। ये रोता रहता है, बिलबिला रहता है, माँ पिता गुस्से में आकर के लगा देते हैं, चुप, हमें नहीं खाने को मिलता, तुझे कहाँ से देंगे, और कपड़े में रोता रहता है। ये काम पे निकले, वो अकेला घर में, कोई मार दे, कोई जानवर हिंसा कर दे। ये और अडानी के पास में जो है सुरक्षा गार्ड है, बढ़िया बंगला है, सिक्योरिटी, CCTV लगे हुए हैं, AC रूम है, सारी व्यवस्था है। बोला देख, ये 2 बच्चों का जन्म हुआ, इधर एक बच्चा अडानी के यहाँ आ गया और एक झोपड़पट्टी में आ गया। इन्होंने कर्म कोई नहीं किया। एक जन्म लेने के साथ में बिल्डिंगों का मालिक, बंगलों का मालिक, शांति ग्राम का मालिक, बनी बनाई गाड़ियां मिल गई, बैंक बैलेंस मिल गया, नोट गिनने वाले मुनीम मिल गए। क्या इसे कोई चिंता है कि तुझे मकान बनाना पड़ेगा या फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, गाड़ी खरीदनी पड़ेगी? इसे कोई चिंता ही नहीं है, निश्चित है, सब कुछ तैयार इसे मिल गया।
और वो जो पानी में कपड़े के में, वो चिंता का पिटारा है, उसे चिंता ही चिंता है। चलना सीखता है तो माता पिता छोटा सा कट्टा दे देते हैं, एक थैला, चल जाकर के कचरा चुन। छोटा सा 3 साल का 4 साल का बच्चा वो भी कचरा इकट्ठा करता है। नौजवान से बोला, देख जन्म लिया एक ने महा कुछ बोया था, इसलिए अडानी के यहां तेरे पुण्य कर्म थे, अडानी के यहां गया। इसका बोया कुछ नहीं था, जो बड़पट्टी में आ गया। तब बोले, महाराज मेरे तो पुण्य कर्म बहुत हैं, और मान करके चले कि जीवन मेरा लगभग किसी कारण से संसार से मैं जल्दी चला गया और जन्म मिल गया मुझे कुत्ते का, कुत्ते की योनि में आ गया। कोई कर्म बिगड़ गया, बिगड़ जाता है कर्म कई बार बच्चों के प्रारंभ में देखते हैं बच्चे बड़े अच्छे, हमारे स्कूल कॉलेज में गए, कोई दोस्त ऐसा मिल गया, कर्म बिगड़ गया। अरे पहले तो बड़ा अच्छा था, पता नहीं इसको क्या हो गया। तब वो कहता किसी कारण से मेरा कर्म बिगड़ गया और बन गया मैं कुत्ता। अब कुत्ता बन गया, पुण्य मेरे अभी हैं इतने सारे मनुष्य योनि में। इस संसार में मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जिसमें आप पुण्य कर्म कर सकते हैं। कुत्ते को कहोगे तू पुण्य कर्म कर ले, काटने को आएगा वो। बंदर को, शेर को, हाथी को, सांप को, मगरमच्छ को, किसी भी योनि को, मनुष्य को छोड़ करके आप किसी से बोले तो कुछ पुण्य कर्म कर ले, बोले पुण्य क्या होता है तो ये नहीं पता। मनुष्य के पास में ही ये सामर्थ्य है कि वो अगर पुण्य कर्म करना चाहे तो आसमान को छू जावे, और यदि गिरने पे आवे तो जमीन से लग जाए। और किसी योनि को कर्म करने का, पुण्य करने का कोई अधिकार नहीं। वो भोग योनि है। मनुष्य योनि में जो आपने इकट्ठा किया है, आप किसी योनि में चले जाए मिले। और कुत्तों को हम देखते हैं, कल आदरणीय बाबूजी के हम बैठे थे, वहां चर्चा कर रहे थे, हम गए थे उनके यहाँ, मुंजाल परिवार के, हमारे हीरो होंडा वालों के यहाँ, कुत्ता स्पेशल। अभी पूना गए अगस्त के महीने में, IT कंपनी है उनकी, जयपुर में उनकी कंपनी है, दुबई में उनकी कंपनी है, और पुणे के अंदर कंपनी है। मैं कितने लोग काम करते, बोले 450। उसका कुत्ता देखा मैंने, उसका पहली बार मैंने देखा अलग ही शानदार बेडरूम। वो गेट पे उन्होंने लगा रखे, छोटा दरवाजा, बोले अंदर ही रहता है। और हमें हिदायत की उस मालिक ने, पैसे वाले लोग हैं ना, कई बार हमें भी हिदायत कर देते हैं, ये आचार्य जी इसको कुछ मत बोलने का, ये भोंके तो भोंके। मैंने कहा तो बाहर बांध दो, बोले ना यही रहेगा, अपने बेडरूम में रहेगा, यही रहेगा। इतना उस कुत्ते को मैं क्या बड़ा सुंदर सा बना रखा, अट्टा कट्टा। बोले इसका रोजाना का एक दिन का खर्चा 1000 रुपया चाहिए, 30,000 रुपये महीना इस पे लगते हैं, और जो अलग से हम करते हैं वो अलग। मैं क्या अलग से क्या करते हो? बोले हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर पे जाता है। हम लोग तो ब्यूटी पार्लर पे जाते नहीं, कभी गए मैं देखे भी नहीं। बोले हर हफ्ते ये कुत्ता हमारा, मैं बात करा दूंगा उस व्यक्ति से आपकी, बोले हर हफ्ते ये ब्यूटी पार्लर पे जाता है, और ब्यूटी पार्लर पे से पूरा नहलाया जाता है, उसके बालों की साफ सफाई की जाती है, और जब वहां से आता है तो उसके नाखून वगैरह सब पैरों के काटे जाते हैं। ये सब करा करके, जूते वूते पहना करके, इसे कैप लगा करके, चश्मा लगा करके, बिल्कुल रेडी कर करके देते हैं, ले जाओ तैयार। बोला ब्यूटी पार्लर वाले, बोले 5,000 रुपये लेते हैं डोगी का। ये भगवान, जरूर कुत्ता होकर के ब्यूटी पार्लर में जा रहा है। और जब हमने वहां जज किया उनके चौक में, तो वहीं पर बैठा मुंह रख करके वो, मैं कहा महाराज जी से हटा दो, वैसे ही मुंह खोले हुए ऐसे कर रहा है। बोले नहीं आचार्य ये नहीं निकलेगा हमसे। यदि हम कह दें अच्छा हम ऐसे वातावरण में नहीं यज्ञ करेंगे, तो वो हमें तो कह सकते हैं। बोले अच्छा चल दिन नमस्ते, देखो आप रहने दो, पर उसे नहीं बोलेंगे। कुत्ते की योनि में आकर के इतने बढ़िया बेडरूम में रह रहा है, और बेडरूम भी मेरा भी बेड इतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया उसका बेडरूम है। और ये बढ़िया चांदी की मैंने उसके देखी, गले में चेन थी उसके। मैं बोला ये कैसी है? एल्युमिनियम, बोले नहीं चांदी की है, तो वैसे लेकर के आया था, चांदी की चेन है गले में। देख कुत्ते की योनि में जा करके भी जो तुम्हारे पुण्य कर्म हैं, एक वो कुत्ता यहां देखते हैं गले में,
एक एक टुकड़े के लिए दर दर पे भटकता फिरता है, कोई इधर से डंडा मार दे, कोई इधर से डंडा मार दे, गिलगिलाता रहता है कुत्ते की योनि में। तब वो नौजवान बोला, महाराज कुत्ते की योनि में चला गया, मिल गया, बस इतना ही? तो बोला और चाहता है? बोले हाँ। मैंने उनसे पूछा पुणे वालों से, ये ब्यूटी पार्लर क्या था? कुछ और भी? बोले हर वर्ष जन्मदिन। बोले आपका? बोले नहीं, कुत्ते का। हमारा मने ना मने ये जरूरी नहीं है, इसका जरूर मनेगा। और मैं बोला भोजन? बोले मेरी पत्नी बनाती है और ये मेरी गोद में बैठेगा और हमारे घर में सबसे पहले भोजन इसे, यदि मैं इसे गोद में ना बैठाऊं तो भोजन नहीं करेगा। मेरी गोद में बैठेगा, पहली रोटी जो बनेगी वो ये खाएगा। और मेरी पत्नी दूध में भिगो करके देती है, ले खा ले, भूख लग रही है। एक गर्दन मिलाता नहीं खाने का, अरे खाना खिलाती है, गोद में बैठ करके मालिक के खाता है। अब बाद में है बोले बस इतना ही? तो बोले महाराज जन्मदिन मनाते हैं इसका, ऑनलाइन केक आता है इसके लिए पुणे से, 5000 का केक काटता है, चश्मा लगा करके, वो जो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी है वो भी ओढ़ता है। ठंड होती है तो इसके बाद जर्किन है, सारी व्यवस्था कपड़ों की है। आप देखो अलमीरा दिखा है उस कमरे में, बेडरूम में, वो उसके अंदर सैकड़ों तरह के उसके कपड़े हैं, जर्किन तो ये सब पहनने के, जूते पहन के, कैप वगैरह, चश्मे। कमाल का कुत्ता है। तो भाई कुत्ता बोला मेरे पुण्य कर्म है महाराज, जब वो मनुष्य था तब मैंने इतने पुण्य कर्म किए थे। है बोले इसका जन्मदिन पे केक? बोले केक ही नहीं करता, इसके गले में जो कैडबरी के जो महंगे से महंगे चॉकलेट होते हैं उसकी माला इसके गले में ना पहरावे तो ये चक्कू से केक ना काटे, माला पहनाते इसके गले के अंदर और तब ये केक काटता है। इसके पैर में चक्कू देते हैं, इसे पता है, अभ्यास है इसका, पकड़ करके चक्कू से काटता है। पहले इसे ना खिलावे तो ये इसे खा भी नहीं, केक काटते हैं, पहले इसे खिलाते हैं, ले तेरा बर्थडे है खा। मैं बोला बस इतना ही? बोले महाराज मैं तो जाते रहता हूँ बाहर विदेशों में, हमारी बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, जब मैं जाता हूँ बाहर विदेश में तो ये मेरे बिना रहता नहीं है, पत्नी भी साथ जाती है, इसलिए जाती के रोटी उठी के हाथ से खाता है, मेरी गोद में बैठ के खाता है, मैं ना रहूं तो ये भूखा मरे। इसका पासपोर्ट भी बनवा रखा है, जब हम विदेश जाते हैं तो ये भी हमारे साथ जाता है, मेरी गोद में बैठ करके खाएगा, पासपोर्ट उसका, जन्मदिन उसका, ब्यूटी पार्लर उसके, बेडरूम उसके, मालकिन के हाथ से खाना खा रहा है। क्यों? कुत्ते से पूछा क्यों? ये तेरे साथ में इतना बढ़िया व्यवहार क्यों हो रहा है? तो बोले जब मैं मनुष्य योनि में था ना, इतने पुण्य किए मैंने, इतना पुण्य किया, वो सारा पुण्य मेरे पास में आ रहा है। बोले कुत्ते की योनि में? बोले हाँ। वो नौजवान बोला महाराज अच्छा मान लीजिएगा कुत्ते की योनि से तो 20 साल की आयु होती है और मैं संसार से 20 साल की कुत्ते की योनि से भी चला गया, आ गया घोड़े की योनि में और पुण्य मेरे बचे रह गए, और इन पुण्य का क्या होगा? बोले घोड़े की योनि में मिलेंगे। बोले वो कहाँ पे? बंबई में आ जा, जो अपने वो है आजकल के रिलायंस वाले, उनके यहाँ बढ़िया घोड़े हैं, जो वहाँ दौड़ होती है, उनका कंपटीशन होता है, उनके घोड़े हैं, स्पेशल घोड़े हैं, एसी कमरों में रहते हैं, तरमाल खाते हैं, साल में 1-2 कंपटीशन होते हैं। और रिलायंस वालों के घोड़े होना, एक वो घोड़ा है मैंने देखा हरिद्वार में, अभी तांगे चलते हैं, कभी बैठने का शौक हो हरिद्वार में बैठना, रेलवे स्टेशन से लेकर के और जो कोतवाली है हर की पैड़ी तक, वहां तक वो चलते हैं, और वो घोड़ा सूखा सा मरियल सा, और वो डाली उसके यहाँ रिलायंस वाला मिले हो कट्टे कट्टे घोड़े, अरबी घोड़े बढ़िया, और वो सूखा सा मरियल सा तांगे में जोता रखता है, सवारी भरता है, चलाने वाला भी वो आगे उसके मुंह पे जाली लगा देता, चमड़े के कवर लगाता है, इधर उधर नहीं देखना तुझे, सीधा अपनी मर्जी से खाना नहीं, जाली लगा दी, तो अपनी मर्जी से पानी ना पिए, खाना ना खावे, डंडिया बेचते हैं रोज, डंडिया, चल जल्दी चल, देर कर रहा है चल। एक ये घोड़ा है जो रोज पिटता है, रोज सवारियां ढोता है, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से पी नहीं सकता। एक ये घोड़ा, एक वो रिलायंस वालों के घोड़े हैं, छपे रहते हैं तर, उन्हें कहते बोले ये खा ले, बोले पनीर नमूना छपे हुए हैं तर मान। घोड़े की योनि में जाकर के भी जो आपका किया हुआ पुण्य कर्म है मिलता है, इसलिए ओ माता आदरणीय भक्त पुरुषों मनुष्य की योनि में हो परोपकार
पुरुषार्थ करो। ये धन हमारा धन नहीं है, परमात्मा का धन है, उसने दिया है, वो दे रहा है, तो तुम भी दो। दे जाओगे तो मिल जाएगा, नहीं दोगे तो आ जाओ वहीं झोपड़पट्टी में। वही अगर योनि बदली गई तो दर दर के लिए टुकड़ा मांगो। लालच मत करो, ये धन परमात्मा का है, इसलिए किया हुआ पुण्य कर्म परमात्मा यदि पुण्य कर्म करोगे और यदि पाप कर्म करोगे फल मिलेगा। बोले पाप कर्म का इससे भी खतरनाक मिलता है। बोले कैसे? जो लोग अपने आप को भगवान मान करके बैठे हुए थे, लोग कहा करते थे ए प्रातः स्मरणीय, कौन? आपके अहमदाबाद के आसाराम बापू जी। कोर्ट ने कह दिया है जो आश्रम बना रखा है, अवैध संपत्ति है, कब्जा कर करके बना रखा है, तोड़ दो इसे। अभी बुलडोजर चलेगा अखबार में आके। लोग इन्हें भगवान मान करके पूजा करते थे। उसका नाम नहीं लेते थे जिसने सूर्य बनाया, उसे याद नहीं करते थे जिसने चंद्रमा बनाया। प्रातः स्मरणीय आसाराम बापू जी महाराज की जय हो। इन्होंने सोचा कि तुम तो भगवान बन गए, लोग तुम्हारा इतना विश्वास करते हैं, पैरों में लेटम लेट होते हैं। और ये दुष्ट ऐसा था, ये मंच में ही डांस करता था, महिलाओं की तरह सीटियां बजाता था, आंख मीशा करता था। कोई कौन नहीं। प्रातः स्मरणीय बापू आसाराम जी ये भगवान बन गए थे, तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। मोदी जी आश्रम में आते, मुख्यमंत्री जब थे, बड़े बड़े मंत्री आते थे, जज आते थे, वकील आते थे, सेठ लोग आते थे इनके आश्रमों में आशीर्वाद लेने। ये सोचते थे वकील तुम्हारे हैं, जज तुम्हारे हैं, मंत्री तुम्हारे हैं, मुख्यमंत्री तुम्हारे हैं, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ने लग रहा है। लेकिन जब पाप का घड़ा भरा, परमात्मा ने कर्मों का दंड दिया। मोदी जी ने इन्हें जेल नहीं कराई, जजों ने इन्हें जेल नहीं कराई, इनके कर्मों ने जब पाप का घड़ा भरा तो जेल में बंद है। जमानत भी मुश्किल से मिली है कई वर्षों के बाद में। पिता भी और बेटा भी जिन्हें भगवान मानते थे